सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक मलयालम फिल्म टर्बो। इससे पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल सिनेमा डायरी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिल्म की शुरुआत पर हम देखते हैं कि लोग दीपावली मना रहे हैं। तभी 3 लोग एक कंपनी के कर्मचारी बनकर दिवाली गिफ्ट लेकर एक घर में आते हैं। उस घर में एक औरत जननी अपने छोटे बच्चे के साथ है। जननी उन्हें घर में बिठाती हैं और उसके पति का इंतजार करने के लिए कहती हैं। फिर वो किचन में जाकर अपने पति वेंकटेश को फोन लगाती हैं। वेंकटेश कहता है कि वो बस 5 मिनट में घर पहुंच जाएगा। साथ में ये भी कहता है कि जिस कंपनी का नाम उसने बताया उस कंपनी ने कोई गिफ्ट नहीं भेजा है। ये सुनकर जननी किचन से बाहर आकर अपने बेटे को बुलाती हैं, जो उन लोगों के साथ खेल रहा है। तभी वे गुंडे जननी को घबराया देख समझ जाते हैं कि उनकी पोल खुल चुकी है। इसलिए गुंडे जननी को बच्चे के सामने पंखे से लटका कर मार देते हैं। दूसरी ओर वेंकटेश ऑटो से नीचे उतरता है। तब एक आदमी उसे खंजर मारकर भाग जाता है। वेंकटेश की वहीं मौत हो जाती है। अब हम फिल्म के हीरो टर्बो को देखते हैं, जिसे सब जोश के नाम से जानते हैं। टर्बो जहां भी जाता है वहां उसकी लड़ाई हो जाती है। मेले के दिन जब टर्बो की माँ उसे गांव के बाहर छोड़ने जा रही होती है, तभी टर्बो का दोस्त जेरी रास्ते में मिलता है। वो कहता है कि चलो मेले में चलते हैं, मजे करेंगे। तब टर्बो की माँ कहती है कि इस बार टर्बो मेले में नहीं आएगा, वो 3 दिन के लिए बाहर जा रहा है। टर्बो उसकी माँ की हर बात मानता है, इसीलिए वो घूमने के लिए चला जाता है। शाम को सभी गांव वाले मेले में मजे कर रहे हैं। तभी एक आदमी अपनी गैंग के साथ वहां आता है और टर्बो के दोस्त जेरी को पीटना शुरू कर देता है। वो टर्बो से पिछले साल हुई लड़ाई का बदला लेने आया है। पिछले साल टर्बो और जेरी ने मिलकर उन्हें खूब मारा था। जेरी खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर टर्बो की एंट्री होती है। फिर वो एक एक करके सभी गुंडों को पीटता है और कुछ ही देर में गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि घायल जेरी को अस्पताल ले जाया जाता है। टर्बो अस्पताल आता है। उसी दौरान वहां पुलिस अफसर डेविस आता है, जो टर्बो और जेरी का दोस्त है। डेविस टर्बो को बताता है कि जेरी इंदुलेखा नाम की लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन इंदुलेखा के परिवार वाले उसकी शादी कहीं और कर रहे हैं। यह सुनकर टर्बो सोचता है कि वो अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं होने देगा। डेविस जेरी के फोन से इंदुलेखा को फोन लगाने जाता है, लेकिन जेरी के फोन में इंदुलेखा के नाम से कई नंबर सेव हैं। डेविस और टर्बो को समझ में नहीं आता कि इनमें से असली इंदु कौन है जिससे जेरी प्यार करता है। डेविस एक एक करके सभी नंबर पर फोन लगाता है। इंदु के घर में उसकी सगाई की तैयारियां चल रही हैं। उसी वक्त इंदु की बहन नीरू भी आ जाती है। वो इंदु से पूछती है कि क्या जेरी यहाँ आएगा। उसी वक्त टर्बो इंदु के घर आकर उसकी फैमिली को जेरी के बारे में बताता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इंदु के परिवार वाले नहीं मानते और टर्बो को पीटने लगते हैं। गुस्से में आकर टर्बो उन्हें मारता है और इंदु को लेकर वहां से चला जाता है। टर्बो इंदु को लेकर जेरी के पास आता है, लेकिन जेरी इंदु को पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि जेरी के पिता वहीं खड़े हैं और वो अपने पिता से बहुत डरता है। टर्बो परेशान है कि वो अब क्या करे। वो इंदु से पूछता है कि तुम्हें कहीं छोड़ दो। इंदु कहती है कि वो चेन्नई में जॉब करती हैं, मुझे बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दो। कुछ देर बाद टर्बो को उसकी माँ का फोन आता है। वो बताती है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। इंदु की फैमिली ने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। टर्बो का दोस्त डेविस आकर बताता है कि उस लड़की को घर छोड़ दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। टर्बो बस का पीछा करके बस को रोकता है। वो इंदुलेखा के पास जाकर उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन इंदुलेखा मना करती है। इसलिए टर्बो भी इंदुलेखा के साथ चेन्नई जाता है। दोनों बातें करते हैं और इंदु बताती है कि वो आईसीबी बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं। बातों बातों में टर्बो भी इंदु को बताता है कि जेरी के फोन में कई सारे इंदु के नंबर थे, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। अगली सुबह जब टर्बो की आंख खुलती है, तब वो खुद को बस में अकेला पाता है। इंदुलेखा उसे वहीं छोड़कर चली गई थी। अब इंदुलेखा बैंक में जाती है। तभी वहां एंड्रू आता है, जिसका लोन इंदुलेखा ने पास किया है। वो शोरूम के ओपनिंग का इन्विटेशन देने आया है। उसी वक्त वहां टर्बो आ जाता है, क्योंकि इंदुलेखा ने कल उसे अपनी बैंक की ब्रांच का नाम बताया था। इंदु टर्बो को कहती है कि वो घर पे नहीं जाएगी। टर्बो कहता है कि जब तक तुम घर पे नहीं जाओगी वो वापस नहीं जा सकता। इसलिए टर्बो नजदीक के एक लॉज में जाकर रुकता है, जहां गर्म पानी न आने की वजह से टर्बो का होटल मैनेजर से झगड़ा हो जाता है। टर्बो उन्हें पीटता है। पुलिस टर्बो को पकड़कर ले जाती है और फिर इंदुलेखा को वहां बुलाती है, क्योंकि टर्बो ने पुलिस को बताया कि वो इस शहर में सिर्फ इंदुलेखा को ही जानता है। इंदुलेखा पुलिस वालों को रिश्वत देकर उसे छुड़ा देती है। इंदु अपने घर जाती है, जहां उसकी बहन नीरू आकर बताती है कि घर में अभी भी सब गुस्से में है। इंदु टर्बो को कुछ पैसे देकर घर वापस जाने के लिए कहती है। तभी वहां पर जेरी आता है।
वो उसे बताता है कि मेरी मजबूरी समझो, तुम अचानक मेरे घर पर आ गई तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। इंदु कहती है कि तुम्हारी गलतियों के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे फोन में कितनी इंदु के नंबर सेव हैं। और फिर जेरी को थप्पड़ मारकर जाने के लिए कहती हैं। टर्बो अपने घर वापस जा रहा है, तब उसे पुलिस अफसर डेविस फोन करके बताता है कि उस लड़की के परिवार वालों ने तुम पर तगड़ा केस बनाया है, पुलिस तुम्हें अरेस्ट करके रिमांड पर भेज देंगी, इसलिए तुम उस लड़की को घर छोड़ने से पहले गांव वापस मत आना। इधर जेरी अपने बैंक में जाता है, जहां उसे सेतु नाम की एम्प्लॉय बताती है कि जब तुम छुट्टी लेकर गए थे उस दौरान वेंकटेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ आया था। उसके साथ उसकी वाइफ जननी थी, जिसके पिता की 8 साल पहले मौत हो चुकी थी और जननी उसके पिता के फोन का इस्तेमाल कर रही थी। कल शाम जननी के पिता के बैंक अकाउंट से 70 लाख रुपए ट्रांसफर होने का मैसेज आया। जननी को तो ये भी मालूम नहीं है कि उसके पिता का यहाँ अकाउंट है। सेतु बताती है कि मैंने उनकी कंप्लेन लेकर चेक किया तो पता चला कि तुम्हारे पासवर्ड से पैसा ट्रांसफर हुआ है, और उसके बाद वो फैमिली वापस नहीं आई। जेरी अपनी कैबिन में जाकर इस कंप्लेन पर गौर करता है। दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में देखा कि कैसे वेंकटेश और उसकी फैमिली को खत्म कर दिया गया। रात में टर्बो उसके घर आता है। जेरी उसे घर में आराम करने का कहकर सेतु के साथ एक कैफे में आता है। वो सेतु को बताता है कि हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 1 साल से सिर्फ मेरे पासवर्ड को इस्तेमाल करके 10 करोड़ से ज्यादा रकम मरे हुए लोगों के अकाउंट से ट्रांसफर की गई है, और हम जिस अकाउंट की इंक्वायरी नहीं कर सकते ऐसे हजारों अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है। सेतु कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। तब जेरी उसे एग्जाम्पल देकर समझाता है कि सिर्फ तुम्हारे गांव थिरुवल्ली एरिया में तकरीबन 6000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और इन सभी अकाउंट के ओनर मर चुके हैं। इन पैसों का कोई वारिस नहीं है, और अगर है भी तो उन्हें मालूम नहीं है। अगर सिर्फ एक गांव के एरिया में इतना पैसा है तो सोचो कि चेन्नई जैसी सिटी में कितना पैसा होगा जिसका कोई ओनर नहीं है। जेरी कहता है कि इस तरह के डोरमेट हो चुके अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए जरूर कोई सिंडिकेट होना चाहिए। वेंकटेश के पिता की तरह कई लोगों के अकाउंट को हैक किया गया है, और किस अकाउंट में कितना पैसा है ये बताने वाला बैंक का कोई एम्प्लॉय हो सकता है। अगले सीन में हम एक नेता को देखते हैं जो अपने एमएलए के साथ मीटिंग कर रहा है। तभी वहाँ वेटरी का आदमी आकर नेता को ऑफर देता है, लेकिन नेता कहता है कि मेरे एमएलए को कोई खरीद नहीं सकता। तभी वेटरी का हेलीकॉप्टर लैंड होता है। वेटरी अपने आदमियों के साथ अंदर आता है। वेटरी के चुटकी बजाते ही सारे एमएलए उसकी साइड हो जाते हैं। फिर वो वेलाइदू से कहता है कि तेरी पार्टी के 24 एमएलए को मैंने खरीद लिया है। फिर वो वेलाइदू को भी अपनी बात मानने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, वेटरी ने हर एमएलए को 100 करोड़ रुपए देकर खरीदा है। ये बात न्यूज में आ जाती है। एक लेडी रिपोर्टर इस खबर को ब्रेक करती है। वेटरी उस रिपोर्टर को किडनैप करके खुद की मछली प्रोसेस करने की फैक्ट्री में बेरहमी से मार देता है। दूसरी ओर टर्बो फिर से इंदु के पास आता है। वो उसे बताता है कि कुछ दिन उसे चेन्नई में रहना होगा। अगर तुम मुझे कोई जॉब दिला दो तो मेरा गुजारा हो जाएगा। उस वक्त एक्स एमएलए दिल्ली बाबू अपने आदमियों के साथ बैंक पर आता है। इंदु ने उसे पहले कागज पूरे न होने के कारण लोन देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली बाबू के लड़के इंदु को उठाने आते हैं। तब टर्बो उन सभी को पीटता है और दिल्ली बाबू अपने आदमियों के साथ वहां से भाग जाता है। फिर इंदु टर्बो को एक बिजनेसमैन एंड्रू के पास लेकर जाती है, जो उसे ड्राइवर की जॉब दे देता है। एंड्रू अपने बॉडीगार्ड और टर्बो को लेकर ऑटो बिल्ला से मिलने जाता है। ऑटो बिल्ला बहुत बड़ा डॉन है और एंड्रू अपना शोरूम चलाने के लिए ऑटो बिल्ला को 25 लाख रुपए का हफ्ता देने आया है, लेकिन ऑटो बिल्ला उससे 1 करोड़ रुपया बतौर हफ्ता मांगता है। एंड्रू कहता है कि इतने पैसे तो वो नहीं दे सकता। तब ऑटो बिल्ला के आदमी एंड्रू और उसके बॉडीगार्ड को पीटने लगते हैं। टर्बो आकर उन्हें बचाता है। वो ऑटो बिल्ला के आदमियों को पूरी तरह से पीटता है। फिर एंड्रू और उसके बॉडीगार्ड को बचाकर वहां से ले जाता है। एंड्रू टर्बो के इस काम से काफी खुश होता है, इसलिए वो उसे रहने के लिए एक फ्लैट देता है। जिसके बाद टर्बो अपनी माँ को भी चेन्नई बुला लेता है। अब टर्बो अपनी माँ के साथ इंदु के घर जाता है, जहाँ वो इंदु और उसकी फैमिली के बीच समझौता करवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेरी बैंक मैनेजर के पास जाकर बताता है कि बैंक में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। हमारे बैंक के इनएक्टिव बैंक अकाउंट में कुल मिलाकर 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। कई बार तो ये रुपये बैंक एम्प्लॉय के पासवर्ड का इस्तेमाल करके हुए हैं। टैक्स बचाने के लिए छोटे छोटे अमाउंट सैकड़ों अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं। ऐसे कुछ अकाउंट हमारे बैंक में भी हैं और ये सभी लोग गरीब हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि उनके नाम का बैंक में कोई अकाउंट है। ये सारे अकाउंट ऑनलाइन खोलकर वेरिफिकेशन को बाईपास करके एक्टिव किए गए हैं और इसमें हमारे बैंक का भी कोई एम्प्लॉय जरूर शामिल होगा। जेरी ये भी बताता है कि जिनके नाम के ये बैंक अकाउंट हैं, ये बैटरी की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। लेकिन जेरी को मालूम नहीं है कि बैंक मैनेजर ही खुद बैटरी से मिली हुई हैं।
अगले सीन में हम बैटरी को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ ऑफिस में आता है और एक लेडी एम्प्लॉय को कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रांजैक्शन करने से पहले SMS अलर्ट को बंद कर दो। वो लड़की कहती है कि टेक्निकल एरर के कारण गलती हुई, लेकिन बैटरी का आदमी उस लड़की को मार देता है। अब जेरी इंदू से मिलने जाता है ताकि वो उसे इस स्कैम के बारे में बता सके जो उसकी बैंक में भी हो रहा है, लेकिन इंदू जेरी से बात नहीं करती। इसलिए जेरी बाहर आकर टर्बो को फ़ोन लगाकर कहता है कि मेरा इंदू से बात करना काफ़ी ज़रूरी है। टर्बो उसे रात को फ्लैट पर बुलाता है, फिर वे दोनों मिलकर इंदू के पास जाने वाले हैं। जेरी देखता है कि उसका पीछा हो रहा है। वो पार्किंग लॉट में जाता है, वहाँ बैटरी के आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन जेरी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। रात में टर्बो अपने फ्लैट पर आता है जहाँ पहले से ऑटो बिल्ला और उसके आदमी मौजूद हैं। टर्बो फिर से उन्हें पीटता है। फिर वो जेरी को बुलाने कमरे में जाता है जहाँ देखता है कि जेरी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। पुलिस बताती है कि उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया, इसलिए जेरी ने सुसाइड कर लिया और केस को बंद कर देते हैं। बैटरी का आदमी विंसेंट उसे बताता है कि जेरी ने मरने से पहले एक लड़की को हमारे स्कैम के बारे में बताया है और वो लड़की ICB बैंक में जॉब करती है जहाँ हमारे सबसे ज्यादा अकाउंट हैं। इसलिए बैटरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इंदू को जॉब से निकलवा देता है। इंदू अपने घर जा रही है, तभी बैटरी के आदमी आकर उस पर हमला कर देते हैं। टर्बो भी वहां आ जाता है और बैटरी के गुंडों से इंदू को बचा लेता है। घर पहुंचने पर सेतु इंदू के पास आकर बताती है कि जेरी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है। फिर वो उसे स्कैम के बारे में सारी डिटेल बताती है। उस रात जेरी टर्बो को स्कैम के बारे में बताने के लिए उसके अपार्टमेंट गया था, तब बैटरी के आदमी आकर उसे फांसी देकर मार देते हैं। जेरी मरने से पहले मेरे साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। बैटरी के आदमियों ने वीडियो कॉल में मुझे भी देख लिया है, इसलिए मैं देश छोड़कर दुबई जा रही हूँ। सेतु सारे सबूत इंदू को देकर वहां से चली जाती है। टर्बो इंदू से कहता है कि तुम्हारी जान को भी खतरा है, इसलिए हम यहाँ से केरला वापस चले जाते हैं। तब इंदू कहती है कि हम ऐसे वापस नहीं जा सकते, जेरी के हत्यारों को हमें पुलिस तक पहुंचाना होगा। इंदू एक ईमानदार पुलिस अफसर सुकुमार को जानती है। वे पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वाले इंदू और टर्बो से बदतमीजी से बात करते हैं। तभी वहां सुकुमार आता है और उसके पीछे आता है बैटरी, यानी कि सुकुमार भी बैटरी से मिला हुआ है। बैटरी के आदमियों ने सेतु को भी रोड एक्सीडेंट करके मार दिया है। अब बैटरी पुलिस वालों को इन दोनों को खत्म करने का ऑर्डर देकर चला जाता है। पुलिस अफसर सुकुमार टर्बो पर गोली चलाने जाता है, तभी टर्बो पेपर वेट उठाकर उसके मुंह पर मारता है। पुलिस स्टेशन में मौजूद बैटरी के गुंडों के साथ साथ पुलिस वालों को भी टर्बो पूरी तरह से मारता है और इंदू को लेकर वहां से भाग जाता है। सुकुमार बैटरी को इन्फॉर्म करता है कि टर्बो और इंदू बचकर निकल गए, इसलिए अपने आदमी विंसेंट को कहता है कि टर्बो को पकड़ कर लाओ। विंसेंट को मालूम है कि टर्बो सबसे पहले अपनी माँ के पास आएगा, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ टर्बो की माँ को किडनैप करने जाता है। टर्बो अपनी माँ को फोन करके वहां से निकलने के लिए कहता है और इंदू को भी कहता है कि तुम्हारी बहन को भी इन्फॉर्म कर दो, लेकिन दोनों फोन नहीं उठाते। पुलिस भी टर्बो और इंदू का पीछा कर रही है। तभी टर्बो की माँ का फोन आता है और टर्बो उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है। विंसेंट टर्बो के घर तक पहुंच चुका है। वो अपने आदमियों के साथ घर के अंदर घुसता है, लेकिन घर में कोई भी नहीं है। तभी वहां ब्लास्ट होता है, जिसके कारण फायर अलार्म बजने लगता है। फ्लैट में भगदड़ मच जाती है और सभी लोग नीचे भागते हैं। उनके साथ टर्बो की माँ भी नीचे आ जाती है। विंसेंट के दूसरे आदमी इंदू की बहन को किडनैप करने उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ऑटो बिल्ला अपने आदमियों के साथ पार्टी कर रहा है। वो विंसेंट के आदमियों को कहता है कि दोनों लड़कियां हमें रेंट पर ये मकान देकर चली गई। ये सुनकर गुंडे वहां से चले जाते हैं। ऑटो बिल्ला नीरू को लेकर टर्बो के पास आता है और उसे कहता है कि शहर के बाहर मेरी एक फैक्ट्री है। कार के कंटेनर सेलम के रास्ते केरला जाते हैं, तुम लोग कंटेनर में यहाँ से निकल जाना। दूसरी ओर बैटरी अपने आदमियों को ऑटो बिल्ला का पता लगाने के लिए कहता है। बैटरी के आदमी ऑटो बिल्ला को पकड़कर उसके पास आते हैं। बिल्ला डर के मारे टर्बो की लोकेशन बता देता है। तभी बिल्ला की फैक्ट्री की ओर एक कार आती है। विंसेंट और बिल्ला अपने आदमियों के साथ वहां मौजूद हैं, लेकिन कार में कोई और होता है। असल में टर्बो ने उस कार में किसी और को बिठाकर भेज दिया और खुद पुलिस अफसर सुकुमार के घर आता है और उसकी बेटी को मारने की धमकी देकर सुकुमार को गाड़ी चलाने के लिए कहता है ताकि उन्हें कोई पकड़ न पाए। चेकपोस्ट पर गाड़ी रुकती है, तब सुकुमार इशारे में पुलिस वाले को बता देता है कि टर्बो और इंदू उसकी गाड़ी में है। वो पुलिस वाले कार का पीछा करने जाते हैं, तभी गाड़ी रुकती है। टर्बो पीछे का दरवाजा खोलकर पीछे आ रही पुलिस कार के टायर पंक्चर कर देता है। वो इंस्पेक्टर विंसेंट को बताता है कि टर्बो सुकुमार को गन पॉइंट पर लेकर शहर से बाहर जा रहा है। एक जगह टर्बो गाड़ी रोकने के लिए कहता है, फिर सुकुमार और उसकी फैमिली को जाने देता है। तभी सुकुमार अपना फोन उस गाड़ी में छोड़ देता है,
ताकि गाड़ी का लोकेशन पता चलता रहे। सुकुमार के फोन से पुलिस टर्बो की लोकेशन का पीछा कर रही है। दूसरी ओर सुकुमार टर्बो की लोकेशन वेट्री को भेज देता है। वेट्री अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि टर्बो को पकड़ लो। कुछ ही देर में टर्बो की कार के आगे एक ट्रक आकर रुकता है और कई गाड़ियों में गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं। टर्बो अपनी कार लेकर भागता है, लेकिन आगे जाकर कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वेट्री के गुंडे आकर इंदु को कार से निकाल कर ले जाते हैं। एंड्रू वहां टर्बो की मदद के लिए आया है। टर्बो अपनी माँ और नीरू को एंड्रू के साथ भेज देता है और खुद इंदु को बचाने जाता है। इंदु को वेट्री की मछली की फैक्ट्री में लाया जाता है। दूसरी ओर एंड्रू भी वेट्री के साथ हाथ मिला लेता है। अब वेट्री टर्बो को फोन करके बताता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इंदु को बचाओ या अपनी माँ को। अब वेट्री इंदु को टॉर्चर कर रहा है। तब वो उसे बताती है कि इस राज को एक और आदमी जानता है, जो है हमारे चीफ मिनिस्टर। सारे सबूत 1 घंटे पहले ही सीएम के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि टर्बो ने दिल्ली बाबू को सारे सबूत व्हाट्सएप कर दिए थे, जो दिल्ली बाबू ने सीएम तक पहुंचा दिए। सीएम वेट्री के अड्डे पर रेड करवाकर सारे पैसे सीज करवा लेता है। तभी दीवार को तोड़ते हुए टर्बो की एंट्री होती है। दोस्तों, यहाँ फैक्ट्री में जबरदस्त फाइट होती है। टर्बो वेट्री के आदमियों को मार रहा है। वहीं इंदु को मछली काटने वाली मशीन से टांग दिया गया है। टर्बो मशीन को रोककर इंदु को छुड़ा लेता है। वेट्री कहता है कि तुमने इंदु को तो छुड़ा दिया, लेकिन तुम्हारी माँ को कैसे छुड़ाओगे? तब टर्बो कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम अपने आदमियों को वहां भेजोगे, इसलिए इंदु के पापा की आर्मी बटालियन वहां पहुंच गई और मेरी माँ को छुड़ा लिया है। अब वेट्री और टर्बो के बीच खतरनाक फाइट होती है और टर्बो मछली काटने वाली मशीन में वेट्री को डालकर मार देता है। अब सभी लोग जेरी के घर पर बैठे हैं। तभी घर के बाहर कोई बक्सा ड्रॉप करके जाता है। टर्बो बक्सा खोलकर देखता है कि उसमें एंड्रू का सर और एक चिट्ठी है, जिसमें लिखा है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा। इतने बड़े समंदर में तुमने सिर्फ एक छोटी मछली का शिकार किया है और तूने बड़ी मछली को अभी देखा तक नहीं है। और इसी धमकी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।